इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के गृह मंत्री मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति नूंह हिंसा को लेकर बनी हुई है। सर ये बताइए कि नूंह हिंसा में इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, हमारी पुलिस नूंह में भी, उसके एडजॉइनिंग जिलों में भी और हरियाणा में भी पूरी तरह से अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है और लोगों से बार बार प्रार्थना की जा रही है कि शांति व्यवस्था कायम रखें। और नूंह में जिन लोगों ने हिंसा की है उसके साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो वहाँ यात्रा में लोग आए थे, या किसी भी व्यक्ति के पास अगर उसकी वीडियो है तो वो मंगवाई जा रही है। मीडिया वालों से भी जो उस वक्त कवर कर रहे थे उनसे भी प्रार्थना की गई है कि अगर वो अपनी फीड दे सकें तो, ताकि हम एक एक जगह को, एक एक मौके को देखकर, हमने वहाँ की सीसीटीवी भी सारों की जो फुटेज है वो हमने ले ली है। उसके आधार पर हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और आज की तारीख तक 102 एफआईआर दर्ज कर चुके हैं और 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 80 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट में रखा गया है 107-51 में, ताकि उनका भी हम फर्दर बातचीत कर रहे हैं और किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने दी जाएगी। सर जिस तरह से कल कुछ लोगों को कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया गया है, तो उनसे कोई नया सर कोई खुलासा भी सामने आया इसको लेके कि इसका मास्टरमाइंड कौन रहा? नहीं, बहुत सारे नाम उन्होंने बताए हैं। जो वो रिमांड के दौरान उनसे जब पूछताछ हुई है तो बहुत सारे नाम बताए हैं। हम उन एक एक का पता कर रहे हैं और एक एक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी और एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो सर जहाँ तक बुलडोजर की बात सामने आ रही है, तो जो दंगइयों ने सारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, सरकारी प्रॉपर्टी हो चाहे लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, तो उनसे सर किस तरह से भरपाई होगी और उन पर क्या बुलडोजर एक्शन होगा? नहीं, जहाँ जहाँ पर आवश्यकता होगी हम बुलडोजर भी चलाएंगे। और हमने हरियाणा में एक्ट पास किया हुआ है कि अगर दंगों के दौरान कोई नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई उसी से करवाई जाती है। वो एक्ट भी हम लगा रहे हैं। और सर जहाँ तक इन दंगों में जो मास्टरमाइंड की बात करिए, थाने का जो साइबर थाना है उसको निशाना बनाया गया, तो उसके पर भी सर कोई जांच गहन से की जा रही है? क्योंकि एक पुलिस स्टेशन को जिस तरह से निशाना बनाया गया। बिल्कुल, वो उसको बहुत गंभीरता से लिया गया है और साइबर थाने पर जिन्होंने हमला किया है वो कौन लोग थे और क्यों उन्होंने किया, क्या रिकॉर्ड वो वहाँ का जलाना चाहते थे, इस एंगल से भी हम काम कर रहे हैं। तो सर जहाँ तक इस हिंसा को लेकर, अब कल भी एक सोनीपत से भी एक छोटी घटना सामने आई थी, तो इस तरह की नज़रें सर बनाई हुई हैं आपने और किस तरह से एक्शन की आगे प्लानिंग? नहीं, हमने सभी प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर्स और एसपीज को कहा है कि वो पूरी तरह से एक्टिव रहें, अलर्ट पर रहें और कहीं पर कोई घटना ना होने दें और शांति व्यवस्था बनाकर रखें। जहाँ तक ज़रा जुम्मे की नमाज है, हरियाणा में जो नूंह एरिया है वहाँ पर काफ़ी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, तो किस तरह के सर आदेश दिए गए हैं? प्रशासन ने मौलवियों को बुलाकर बात की है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि भी शांति व्यवस्था कायम रखी जाए। बहुत सारे मौलवियों ने आगे आदेश भी दे दिया है वहाँ से सबको कि आज की नमाज अपने घर पर ही अदा करें। लेकिन फिर भी जो स्पॉट हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं वहाँ पर सफिशिएंट पुलिस को लगा दिया गया है। तो सर जहाँ तक मौत के आंकड़े की सर कोई अपडेट आई है? नहीं, वो 6 लोग ही की जान गई है इस हादसे में। अभी कुछ लोग अस्पताल में हैं, तो ईश्वर करेगा वो ठीक रहेंगे। और सर लोगों से किस तरह से आगे की सरकार की तरफ से सर अपील रहेगी? नहीं, लोगों से यही अपील है कि शांति बना के रखें, भाईचारा बना के रखें। तो ये थे हरियाणा के गृह मंत्री, जिनका साफ तौर से कहना है कि हरियाणा सरकार जो है दंगइयों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने को तैयार है। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए चमन फलानी, अम्बाला।